एवरीवन, आ जाओ एक बार फिर से चलते हैं पहाड़ों की तरफ। यहाँ मैं जब तक तैयार हो रही थी सब लोग कह रहे थे कि बहुत लेट हो रहा है। अब मुझे तैयार करके खुद सब लोग आराम से तैयार हो रहे हैं। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे भैया जी की रजनीकांत बनने की नाकामयाब कोशिश रही। फिर हम किसी तरह रास्ता काटने के लिए यहाँ पे लूडो खेलना शुरू करते, किसी तरह जुगाड़ बना के। और हर बार की तरह मैं भी इस बार विनर होती हूँ। इसी तरह खेलते खेलते किसी तरह टाइम काटे काटते हम पहुँच गए अपने होटल, जहाँ पे हमें करना था नाइट स्टे। और नेक्स्ट डे फिर से हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी। यहाँ पे मिरर दिखते ही मैं अपनी थोड़ी नौटंकी शुरू कर देती हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सब लोग नहा धो के एकदम रेडी थे और मैं ही सबसे लेट थी। और मेरी वजह से ही सब लोग एकदम लेट हो चुके थे, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ गई थी। और यहाँ पे छोटू ये भी हमारा नहा धो के तैयार था। What a song, baby song by Normax Sound Teacher Max. Yo yo, बोला बच्चन जी। फिर हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। कहीं तो जा रहे थे पर कहाँ जा रहे थे पता नहीं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। ये हमारे कार्निक भाई साहब है, जिनको कल रात से चश्मा लगाने का बहुत मन था और फाइनली जाके इन्होंने अपनी इच्छा को पूर्ण किया। भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। इसका जोश, सबके जोश एकदम डाउन हो गए हैं। सर जी आपको कैसा लग रहा है? मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने का सबका एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। किसी तरह हम पहुँचते हैं मंदिर में और यहाँ पे पंडित जी कुछ तो मंदिर के बारे में बताना चाह रहे थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही मैं समझ पाई। इतनी ऊपर चढ़ने के बाद सबको लगी थी भूख, तो यहाँ पे सबने थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया। फिर हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे तो मैंने वो खाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहे थे। मुझे तो लगा था कि बात मारपीट तक तो पहुंचेगी ही, इसलिए मैं कैमरा वैमरा लेकर सब एकदम रेडी थी। और मैंने फ्रूट्स भी ले लिया था कि थोड़ी लड़ाई देखते हुए मज़ा भी आएगी, पर अफसोस के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग यहाँ पे सोना चांदी गाड़ी हीरे जवाहरात चुराते हो। मेरे पिताजी यहाँ पे फूल चुरा रहे हैं। यहाँ पे मेरे भैया और भैया लोग भी मिलकर फूल चुरा रहे थे, क्योंकि ये फूल काफ़ी यूनिक थे, अच्छे लग रहे थे देखने में, और इसलिए हमने चुरा लिया। और यहाँ पे किसी तरह हम अपनी जर्नी करते हैं ह्यूमन शेक बनते हुए। यहाँ पे बनाना शेक, मिल्क शेक, फलाना शेक, पता नहीं कितने कितने शेक भी होंगे। और यहाँ पे हमारा ह्यूमन शेक बन रहा था, क्योंकि पहाड़ का रास्ता ही ऐसा था। हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाते, अपनी दूसरी गाड़ी का वेट करते, पर ये क्या, डरे हुए हो ना तुम? मामा की गोदी में इसलिए डरे हुए हो ना? यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। इस बच्चे की शक्ल देख के तो आप समझ ही होंगे, क्योंकि बेचारे के अंदर कितना डर का माहौल बना हुआ था, आखिर अपनी मामा की गोदी में जो था। फिर यहाँ पे हम बढ़िया से पहाड़ों का मजा लेते हुए मैगी खाते हैं। इतनी मिर्ची निकाल दीदी। कैसा लग रहा है दीदी? एक चम्मच से खाया जाता है पानी, दो चम्मचों से खा रहा है बेटा। कौन चरित्रहीन चाय पिएगा और कौन चरित्रवान चाय पिएगा? फिर हम यहाँ सबसे पूछते कि कौन चरित्रहीन चाय पिएगा और कौन चरित्रवान चाय पिएगा। अगर आपको इसका मतलब पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड वालों से ज़रूर पूछिएगा। आखिर देखते कौन कौन सी चाय पीता है।